हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाएंगे पॉलिटी और आज का टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव। उसके बाद सबसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है जो सर्वोच्च है? तो संविधान है। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कनाडा से। अगला सवाल है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है कि भारत में? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलेखन की प्रणाली से। यह कह रहा है, इस सवाल का मतलब है कि जो भारत की संसदीय ब्रिटिश प्रणाली है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली से, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से। नेक्स्ट सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से है? तो भारत और यूएसए में है। मतलब किस देश के संविधान में है? तो ये भारत में और यूएसए में है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्धित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो किस पे आधारित है? तो यह आयरलैंड के संविधान पे आधारित है। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, तो वो कौन थे? आयरिश गणतंत्र से थे। उसके बाद यहाँ जो सही सम्मिलित है वह दिया हुआ है, क्योंकि यह वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें वह सही आंसर ही बता दिया जाता है। उसके बाद जो इसका एक घटना चक्र आता है उसमें जो है उसमें क्वेश्चन टाइप दिया रहेगा जिसमें आपको टिक करना रहता है। इसमें बस आंसर ही बताया हुआ है। तो इसमें है मूल अधिकार, और मतलब ये संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। उसके बाद है शासन के संसदीय प्रणाली जो है वह ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिया हुआ है। उसके बाद अपवाद उपबंध जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से संबंधित है, मतलब वही जो उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, विधि का शासन जो है वो कहाँ से है? तो इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति की विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह कनाडा के संविधान से है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या संवर्धित सूची मंत्रिमंडलीय सरकार जो वो कहाँ से है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है। यहाँ है मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है। और केंद्र राज्य का जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से है। भारत राज्यों का संघ है तथा भारत राज्यों का संघ है, यह जो है किसमें निहित है? यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा मिटा हुआ है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। उसके बाद दिया हुआ है कारण, कथन और कारण। तो भारत का जो संविधान है सबसे अधिक लंबा हो गया है। उसके बाद कारण है, इसका मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका बताना है कि इसका कथन कारण सही है या गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है।
उसके बाद है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद आखिरी सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।